दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब लोग अस्पतालों में भी सुरक्षित नहीं हैं। देश की राजधानी अब क्राइम की राजधानी बनती जा रही है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल में घुसकर मरीज पर दिन दहाड़े गोलियां बरसा दी गयी। गोली लगने के बाद मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये घटना अस्पताल की तीसरी मंजिल पर हुई, जहां पर मरीज इलाज के लिए पिछले कुछ दिनों से भर्ती था। वहीं इस घटना के बाद अब अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। दरअसल पुलिस का कहना है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही बताया है कि सर्जरी वार्ड में मारे गए रियाजुद्दीन के बेड के ठीक सामने घोषित बदमाश वसीम भी भर्ती था। हमलावर उसी को मारने के लिए अस्पताल के अंदर घुसे थे, लेकिन गलती से मरीज रियाजुद्दीन की हत्या कर भाग गए। हमने फैज और फरहान 2 लड़कों को पकड़ा है। उन्होंने रिवील किया कि ये फहीम, जिसका नॉर्थ ईस्ट में बाबरपुर में घर है, वहाँ पे उसने इन सभी लोगों को बुलाया और इस प्रकार से एक वसीम नाम का बीसी जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था, उस पे अटैक करने के लिए इनको भेजा था। फैज जो पकड़ा है उसकी बाइक, फैज ने अपनी बाइक इन लोगों को दी, मोटरसाइकिल, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और फरहान भी इस पूरे षड्यंत्र के दौरान उनके साथ शामिल था। हमारी टीम ने 6 और लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिनको पकड़ने के लिए हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं। हम बाकी लोगों को जल्दी से जल्दी अप्रीहेंड करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर मरने वाले रियाजुद्दीन का पूरा परिवार काफी दुखी है। रियाजुद्दीन की पत्नी हिना ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म किया कि आरोपी वसीम को मारने आए थे, लेकिन गलती से उसके पति रियाजुद्दीन को मार के चले गए। वो किसी और को मारने आए थे, किसी और को मार के चले गए। उसकी वाइफ मुझसे 3-4 दिन पहले ही बोल रही थी, डॉक्टर प्राइवेट रूम नहीं दे रहे, हमें मेरे आदमी को खतरा है। 4 गोली पहले से लगी हुई है उसके, उस लड़के के जो आए हुए हैं, पहले से लगी हुई है। तो वो बोल रही थी 4 दिन पहले ही कह रही थी मुझसे कि प्राइवेट रूम नहीं दे रहे, मेरे आदमी को खतरा है, कभी भी मारने आ सकते हैं। वो खुद बोल रही थी। अब उनका भी पेट फटा हुआ था, मेरे हस्बैंड का भी पेट फटा हुआ था, वो गलती से उसे मार के चले गए। इसी के साथ पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बदमाश अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में ही भर्ती वसीम को मारने आए थे। चूंकि वसीम और रियाजुद्दीन के बेड आमने सामने थे, इसलिए घटना से पहले बदमाशों ने रेकी की होगी और फिर हमलावरों को मौके पर भेज दिया गया। लेकिन वे टारगेट पहचान करने में गलती कर गए और वसीम के बजाय रियाजुद्दीन पर गोलियां बरसा दी। मैं आपको बता दें कि वसीम शास्त्री पार्क थाने में बदमाश घोषित है और 17 मामलों का आरोपी है। वहीं इस पूरे मामले पर गोलीबारी की घटना के बाद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ में नाराजगी है। रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी RDA ने विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले गए हैं। पुलिस की पिकेट्स लगाई जाए, सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रह गई। इस हादसे को अब देखते हुए ये जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ठीक है कि हमें भी दर्द होता है कि हम भी इमरजेंसीज को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हम ये सेवा के लिए बने हैं। डॉक्टर बना काय के लिए, सेवा के लिए बना। पर इस तरीके से हादसे होते चले जाएंगे, एक डर, डॉक्टरों के बीच में जो डर पैदा हो गया है वो एक गंभीर डर है। और ये बच्चे, हमारे बच्चे भी डॉक्टर हैं, ये बच्चे कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, कभी भी नहीं काम कर पाएंगे। और ये बच्चे इस हॉस्पिटल के अंदर लगभग 5000 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ रात दिन काम करता है। 5000 रेजिडेंट डॉक्टर्स, फैकल्टी के डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ इस हॉस्पिटल में काम करता है। आप सोच के देखिए कि इन स्टाफ के साथ साथ रोज का लगभग 5 से 7 हजार पेशेंट आना और जाना रहता है। तो कहाँ सिक्योरिटी है इस हॉस्पिटल की? यहाँ तो एक पूर्ण रूप से पुलिस स्टेशन होना। वहीं इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सभी अस्पतालों की सुरक्षा समीक्षा की जाएगी और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारद्वाज ने उपराज्यपाल VK सक्सेना पर भी निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब आप ये समझिए कि एक अस्पताल के अंदर हम कोई तलाशी से तो एंट्री करा नहीं सकते हैं, किसी भी अस्पताल में नहीं होती। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी तलाशी लेके तो एंट्री नहीं होती। जो आदमी एंट्री करता है वो अंदर चला जा सकता है, कोई मरीज से मिलने आता है, कोई मरीज बन के आता है। ये तो कानून का डर है जिस कारण आप क्राइम को रोक सकते हैं। अब जब आपकी चार्जशीट की हालत इतनी खराब है कि आपके 10% भी क्राइम की चार्जशीट आप साल में नहीं कर पाते, 10% की भी, तो अपराधियों को पता है कि सब मैनेज हो जाएगा।
इसके लिए जरूरत है कि एलजी हर रोज एक थाने में जाएं, हर रोज सरप्राइज चेक करें, गलती मिले तो वहां पे करें। आज कोई महिला अपनी पुलिस कंप्लेंट कराने थाने में नहीं जाना चाहती, डरती है। क्या राजधानी का यह हाल होना चाहिए? क्योंकि केंद्र का कोई ध्यान इस तरफ नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।